गुड मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट्स। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं आलो आंधरी ये आपका चैप्टर चल रहा है जो बेबी हालदार द्वारा रचित है। आपको इसके पहले हमने बेबी हालदार का जीवन परिचय और उनके साहित्यिक परिचय के बारे में आपको बताया था और आलो आंधरी जो चैप्टर है इसका संक्षिप्त सारांश के बारे में भी आपको बताया था। आज हम इस चैप्टर के पैराग्राफ को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखिए, यहाँ से पढ़ते हैं। मैं अब अपने किराए के घर में थी, सब समय सोचती रहती कि काम न मिला तो बच्चों को क्या खिलाऊंगी, कैसे उन्हें पालूंगी पोसूंगी। मैं स्वयं एक घर से दूसरे घर काम खोजने जाती और दूसरों से भी काम जुटाने के लिए कहती। बेबी हालदार कहती हैं कि मैं अब, आपको हमने पहले ही बताया था कि बेबी हालदार अपने पति को छोड़ देती हैं और उनके बच्चे होते हैं और बच्चों के साथ वो जो है किराए के मकान में वो रहना स्टार्ट कर देती हैं और सोचती हैं कि मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगी पोसूंगी और मैं स्वयं एक घर से दूसरे घर का काम खोजने जाती हूँ और दूसरों से भी काम जुटाने के लिए कहती हूँ। भाई, अपने बच्चों को और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए वो स्वयं जो है किसी दूसरे के घर काम ढूंढने जाती है और दूसरों से भी कहती है कि कोई भी काम मिले तो मुझे बताइएगा। पता नहीं इससे कम किराए में कोई घर मिलेगा या नहीं, और सोचती भी हैं कि मुझे कम किराए में घर मिल पाएगा कि न मिल पाएगा। काम के साथ मैं घर भी ढूंढ रही थी। 1.5 सप्ताह हुए जा रहे थे। 1.5 सप्ताह अर्थात 11-12 दिन, 13 दिन के लगभग हो गए थे और काम कहीं मिल नहीं रहा था। मुझे बच्चों के साथ उस घर में अकेले रहते देख आसपास के लोग पूछते भाई, क्योंकि मैंने अपने पति को पति छोड़ दिया था, बच्चों के साथ अकेले घर में रहती थी, तो वहाँ के आसपास के जो पड़ोस के लोग उससे पूछा करते थे, तुम यहाँ अकेली रहती हो, तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है, तुम कितने दिनों से यहाँ हो, तुम्हारा स्वामी कहाँ है। ऐसी बातें सुन मेरी किसी के पास खड़े होने की इच्छा नहीं होती थी, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती थी, न खड़े होने की इच्छा होती थी। बच्चों को साथ ले मैं उसी समय काम खोजने निकल गई। कुछ घंटों बाद जब मैं घर लौटती तब फिर पड़ोस की औरतें आकर पूछती, क्यों, काम मिला। फिर मेरे चेहरे का भाव देख कोई मुंह से चुक चुक की आवाज़ निकाल कहती, मिल जाएगा। जैसे ही मैं वापस आती थी तो बहुत सारे लोग पूछते थे कि क्यों, काम मिल गया। जब मुझको काम नहीं मिलता था तो मेरे चेहरे के भाव को देख करके देखा हो कि आज भी कोई कहा नहीं करता है, ऐसी आवाज़ किया करता है, बेचारा टाइप में उसको। तो इस प्रकार की आवाज़ निकालते और बोल देते थे कि मिल जाएगा, परेशान ना हो। इधर उधर ढूंढते और घूमने से मिल ही जाएगा, परेशान ना हो। मैं उनकी बातें अनसुनी कर अपने बच्चों की बातें करने लगती थी। मेम साहब की कोठी के सामने की एक कोठी में सुनील नाम का 30-32 साल का एक युवक मोटर चलाता था। वह मुझे पहचानता था, इसलिए मैंने उससे भी अपने काम के बारे में कह रखा था। उसने सुनील नाम के 30-32 साल के एक युवक मोटर चलाता था, वो उसके से जान पहचान थी, इसलिए उससे जो है काम के बारे में कह रखा था कि अगर कोई काम मिले तो मुझे बताइएगा। एक दिन रास्ते में मुझे देखकर उसने पूछा, तुम क्या अब रास्ते में देखा और मुझसे पूछा कि क्या अब तुम उस कोठी में काम नहीं करती। मैंने कहा, मुझे उस कोठी को छोड़े 1.5 सप्ताह हो गए।
अभी तक मुझे कोई काम नहीं मिला। वह बोला ठीक है, मुझे काम के बारे में कुछ पता चलेगा तो मैं बताऊंगा। और एक दिन बाद दोपहर को बच्चों को खिला पिलाकर मैं उनके साथ सो रही थी कि सुनील आया और बोला, क्यों, काम मिला? मैंने कहा नहीं, अभी तक कुछ नहीं मिला। वह बोला तो चलो मेरे साथ। मैंने पूछा कहाँ? तो वह बोला काम करना है तो मैं तुम्हें लिए चलता हूँ, बाकी बातें तुम स्वयं वहाँ कर लेना। उसकी बात सुन मैं फौरन उसके साथ निकल पड़ी। वहाँ पहुंचकर सुनील ने गेट के बाहर लगी बेल बजाई, घंटी को बजाया। उस घर के साहब बाहर आए। सुनील ने उनसे कहा, सर आपने कहा था ना, मैं इसे ले आया हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम बंगाली हो? मैं बोली हाँ। इसके बाद काम के बारे में बातें हुई। उन्होंने कहा, देखो यहाँ जो औरत काम करती है उसे मैं 800 रुपये देता हूँ। तुम्हारे पैसों के बारे में मैं तो तुम्हारा काम देखकर बताऊँगा। मैं बोली ठीक है, यहाँ कितने बजे आने से ठीक होगा? उन्होंने कहा, तुम जितनी जल्दी आ सको, क्योंकि मैं बहुत सवेरे उठता हूँ। मैं बोली मुझे तो जाकर बच्चों के लिए खाना वाना बनाना होगा, मैं 6-7 बजे तक आऊँगी। इतना कहकर मैं चलने लगी तो मुझे लगा वह पैसों के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। सुनील जाने को हुआ तो उससे मैंने थोड़ा रुक जाने को कहा। वह बोला, तुम बात करके आ जाना, मैं चलता हूँ। मैंने कहा बस थोड़ा सा रुक जाओ, लेकिन साहब ने फिर पैसों की बात नहीं उठाई और सिर्फ इतना कहा, कल से तुम काम पर आ जाओ। तो इस प्रकार से आज हम यहाँ तक ही पढ़ते हैं, क्योंकि फिर अब ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है, सेंड नहीं होता। तो आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा और पढ़िएगा। धन्यवाद।